Good morning, all of you. I hope all of you are fit and fine and you are staying at home. आज हम जो काम करने वाले हैं पाठ 3 संस्कृत विषय में पाठ 3 इसकी आज हम रीडिंग करेंगे, अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का जो शीर्षक है महताम अपि महान, महान लोगों की महानता के बारे में हम जो है आज बात करेंगे कि जो कोई भी व्यक्ति अगर महान होता है तो सिर्फ कहने मात्र से महान नहीं होता है, उनमें कुछ महानता के गुण विद्यमान होते हैं जिसकी वजह से वो महान कहलाए जाते हैं। तो इस पाठ में जो है वार्तालाप शैली है जिसमें शिक्षक और शिष्य जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, उनकी महानता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे और संस्कृत विषय के उपपद विभक्ति जो व्याकरण की इकाई है उपपद विभक्ति उसके बारे में भी जानेंगे। उपपद विभक्तियां क्या होती है कि कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिनके साथ कुछ विशेष विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसका हिंदी अनुवाद कुछ भी हो। तो मैं आपको पाठ के दौरान भी समझाऊंगी कैसे होता है। शुरू करते हैं हमारा पाठ। जैसे पहली जो लाइन है शिक्षक, मतलब एक टीचर जो है वो छात्रों से बातचीत कर रहा है। अब वो क्या बातचीत कर रहा है वो ध्यान से देखेंगे आप कि शिक्षक छात्रहा, शिक्षक कहते हैं छात्रों किम यूयम जानीत, महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काण है आसीत हो। किम मीन्स क्या, यूयम तुम सब, जानीत जानते हो, क्या तुम सब जानते हो, महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काण आसीत, एक आंख से काने थे। काना बोलते हैं इसको, एक आंख से काने थे। शिष्य, अब सभी शिष्य बोलते हैं आम हाँ, वयम जानीम है, हम सब जानते हैं। शिक्षक किम इदम अपि जानीत यत स जन्मना काण नासीद। इसमें आपको नासीद दिखाई दे रहा है परंतु इसका संधि विच्छेद करेंगे न प्लस आसीत। किम मीन्स क्या, इदम अपि, इदम मीन्स यह, अपि मीन भी, क्या यह भी, जानीत जानते हो, क्या यह भी जानते हो कि स वह, जन्मना जन्म से, अर्थात जब उनका जन्म हुआ था, जन्म से काणे काणा नासीत नहीं थे, जन्म से काणे नहीं थे। शिष्य त्रही कदा से काणे अभवत, त्रही मीन्स तो, कदा कब, से मीन्स वह, काणे काना, अभवत हुए, तब वह कब काने हुए। काणे ही शब्द आपको लिखना है, तब वह कब काने हुए। शिक्षक काचित वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम नेत्रेण काणे अकरोत। काचित वृद्धा, काचित मीन किसी, वृद्धा बूढ़ी स्त्री ने, किसी बूढ़ी स्त्री ने पाषाण खंड प्रहारेण, पाषाण खंड क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा, प्रहारेण प्रहार से, किसी बूढ़ी स्त्री ने पत्थर के प्रहार से, तम उसे, नेत्रेण नेत्र से, एक आंख से, काणे काना आक्रोध कर दिया। किसी बूढ़ी स्त्री ने पत्थर के प्रहार से या पत्थर के टुकड़े के प्रहार से उसे नेत्र से काना कर दिया। शिष्य किम वदति भवान, किम मीन्स क्या, वदति बोल रहे हो, भवान आप क्या बोल रहे हो। धिक ताम वृद्धाम, धिक मीन्स धिक्कार है, ताम वृद्धाम उस बूढ़ी स्त्री को धिक्कार है। शिक्षक आम हाँ, आश्चर्यम इदम, आपको आश्चर्यम निदम दिखाई दे रहा है परंतु इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, आश्चर्यम इदम यत स तस्यै वृद्धायै अन्नम धनम च अयच्छत। ये आपको अयच्छत यहाँ पर है। आश्चर्यम इदम, आश्चर्य है, इदम मीन्स यह आश्चर्य है कि स उन्होंने, तस्यै वृद्धायै उस बूढ़ी स्त्री को, अन्नम अनाज, धनम च और धन, अयच्छत दिया। अर्थात उस बूढ़ी स्त्री ने तो पत्थर के प्रहार से उसे काढ़ा कर दिया था परंतु महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, कि आश्चर्य है कि उन्होंने उस बूढ़ी स्त्री को अन्न और धन दिया। शिष्य किमर्थम स एवं आक्रोत, किमर्थम किस लिए, स उन्होंने,
एवं इस प्रकार या ऐसा अक्रोध किया। किस लिए उन्होंने ऐसा किया? भवान महाराजा रणजीत सिंहस्य कथाम श्रावयतु। उसमें बोला गया कि भगवान आप महाराजा रणजीत सिंह की कथाम कहानी या कथा श्रावयतु सुनाओ। आप महाराजा रणजीत सिंह की कहानी सुनाओ। असंभ्यम, इसको बोलेंगे असंभ्यम कथा अतीव रोचते। असंभ्यम हमें कथा कहानी सुनना अतीव बहुत रोचते अच्छा लगता है। हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। शिक्षक शृणोत सुनो। एकदा स भट्टई सह ग्रामम अगच्छत। एकदा एक बार स वह भट्टई सह, भट्ट क्या होते हैं? योद्धा, योद्धाओं के साथ ग्रामम गांव में अगच्छत गए। एक बार वह योद्धाओं के साथ किसी गांव में गए। तत्र स स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत। तत्र वहां स वह स्वमित्रस्य अपने मित्र के गृहं प्रति घर की ओर अगच्छत गए। कि गांव में गए, लेकिन गांव में कहाँ गए? अपने घर, अपने मित्र के घर की ओर। वहां वह अपने मित्र के घर की ओर गए। तदा एव तभी तस्य नेत्रे एकम पाषाण खंडम अपतत। तदा एव तभी तस्य नेत्रे उसके नेत्र में या उनके नेत्र में एकम पाषाण खंडम एक पत्थर का टुकड़ा अपतत गिरा। एका वृद्धा तत् पाषाण खंडम अक्षिपत। एका वृद्धा एक बूढ़ी स्त्री ने तत् वह पाषाण खंडम पत्थर का टुकड़ा अक्षिपत फेंका। एक बूढ़ी स्त्री ने वह पत्थर का टुकड़ा फेंका। सैनिका शीघ्रमेव ताम वृद्धाम अभीत अतिष्ठन् तस्यै आक्रुध्यन् च। सैनिकों ने शीघ्रमेव जल्दी ही ताम वृद्धाम उस बूढ़ी स्त्री के दोनों ओर, अभीत मीन्स दोनों ओर, अतिष्ठन् खड़े हो गए। तस्यै आक्रुध्यन् च, आपको बताया था च जो है वो लास्ट अक्षर से पहले उसका प्रयोग करना है। तो लास्ट ये है, इससे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे और उस पर क्रोध करने लगे। अक्रुध्यन मीन्स क्रोध करने लगे, गुस्सा करने लगे। कि सैनिक जल्दी ही उस बूढ़ी स्त्री के दोनों ओर, अभिता मीन्स दोनों ओर खड़े हो गए। और आप दोनों ओर की जगह आप चारों ओर भी प्रयोग कर सकते हैं कि चारों ओर खड़े हो गए और उस पर गुस्सा करने लगे। अभी हम आज इतना ही अंश पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन दोबारा से ले लेते हैं इसकी। कि शिक्षक छात्रः छात्रो किम यूयम जानीत महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणे आसीत। क्या तुम जानते हो महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से काने थे। शिष्या आम हाँ वयम जानीमः, हम जानते हैं। शिक्षक किम इदम अपि जानीत यत् स जन्मना काणे न आसीत। क्या यह भी जानते हो कि वह जन्म से काणे नहीं थे। शिष्य त्रहि कदा स काणे अभवत्, तो कैसे वे काणे हुए। शिक्षक काचित वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम नेत्रेण काणे अकरोत्। किसी बूढ़ी स्त्री ने पत्थर के प्रहार से उसे एक आंख से काना कर दिया। शिष्य किम वदति भवान, क्या बोल रहे हो आप। धिक्ताम वृद्धाम, उस बूढ़ी स्त्री को धिक्कार है। शिक्षक आम हाँ। आश्चर्यम इदम, यह आश्चर्य की बात है। यत कि स तस्यै वृद्धायै अन्नम धन्नम च अयच्छत्। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उस स्त्री को, उस बूढ़ी स्त्री को अन्न और धन दिया। शिष्य किमर्थम स एवं अकरोत्, किस लिए उन्होंने ऐसा किया। भवान महाराजा रणजीत सिंहस्य कथाम श्रावयतु, आप महाराजा रणजीत सिंह की कहानी सुनाइए। असम्यम कथा अतीव रोचते, हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। शिक्षक शृणोत सुनो, शृणोत मीन्स सुनो। एकदा स भट्टई स ग्रामम आगच्छत, एक बार वह योद्धाओं के साथ गांव में गए, किसी गांव में गए। तत्र स स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत,
वहां वह अपने मित्र के घर की ओर गए। तदा एव तस्य नेत्रे एकम पाषाण खंडम अपतत। तभी उनके नेत्र में एक पत्थर का टुकड़ा गिरा। एका वृद्धा तत् पाषाण खंडम अक्षिपत। एक बूढ़ी स्त्री ने उस पत्थर के टुकड़े को फेंका, या वह पत्थर का टुकड़ा फेंका। उस बूढ़ी स्त्री ने वह पत्थर का टुकड़ा फेंका। सैनिका शीघ्रम एव ताम वृद्धाम अभीत अतिष्ठन् तस्यै अक्रुध्यं च। सैनिक जल्दी ही उस बूढ़ी स्त्री के चारों ओर खड़े हो गए और उस पर गुस्सा करने लगे। तो ये आपके पाठ 3 का कुछ अंश है, आधा अंश है। और उसके बाद आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में से करेंगे। अगला अंश हम अगली वीडियो में देखेंगे और अपना गृह कार्य ध्यान से करेंगे। उपपद विभक्ति के बारे में भी हम जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।